हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों गुणी गति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण पढ़े उससे पहले दोस्तों एक टॉपिक है अपना, जब अपन रेखीय गति पढ़ते हैं तो उसमें न्यूटन की गति के नियम आते हैं और न्यूटन की गति में पहला नियम आता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब है कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील रहना चाहती है। यही जड़त्व का नियम है। उस जड़त्व के नियम से अपन ये समझे कि वो रेखीय वेग गति की बात कर रहा है और अब अपने पास घूर्णी गति है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। कोई भी वस्तु गोल गोल घूम रही है, जैसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ग्राउंड में मैदान में कोई खंबा लगा हुआ है और अपन उसको ऐसे पकड़ के खुद अपन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? घूर्णी गति है। वो घूर्णी गति कर रहे हैं, ये मान लेते हैं खंबा है और अपन ऐसे 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 घूम रहे हैं। यहाँ पे पिंड की बात करनी है कि पिंड गोल गोल घूम रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण होता क्या है कि घूर्णी गति में कोई पदार्थ किसी अक्ष के सापेक्ष या किसी अक्ष के चारों तरफ जब घूर्णन करता है तो वह अपने घूर्णन गति में रुकावट का विरोध करता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। पूरी तरीके से समझेंगे। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, इसको सबसे पहली बात तो जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है mr²। m किसी भी वस्तु का या पिंड का द्रव्यमान है और r क्या है? उसकी अक्ष से लंबवत दूरी है। मान लेते हैं कि ये पिंड है और इसके अंदर कोई एक कण यहाँ है m1 द्रव्यमान का और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है, तो इसका इस पिंड कण का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा दोस्तों? m1r1 का स्क्वायर। क्योंकि ये जो पूरा पिंड है इसके अंदर कण है, पिंड के अंदर बहुत सारे कण हो सकते हैं और इस कण की यहाँ से दूरी r1 है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? m1r1 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ दूसरा कण एक और है m2, तो इसकी दूरी r2, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? m2r2 का स्क्वायर। अगर अपन लिखना चाहें द्विकण निकाय का जड़त्व आघूर्ण, तो क्या होगा दोस्तों? I = m1r1² प्लस m2r2 का स्क्वायर। अगर इसकी परिभाषा बनाना चाहे जड़त्व आघूर्ण की तो किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों? इसी को बोलना है और लिखना भी इसी को है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों तरफ घूर्णी गति कर रही है तो उसके जड़त्व आघूर्ण का मान उस पदार्थ के या पिंड के या वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पिंड की अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और अच्छी तरीके से बोलते हैं, घूर्णन गति करती हुई वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान, घूर्णन गति करती हुई वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के या पिंड के या कण के उस अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यही है। और द्विकण निकाय का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र ये होगा और यही अगर अपन n कणों के लिए लिखना चाहें, n कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा अपने पास दोस्तों? यहां पर अब बहुत सारे कण हैं, m3 है, ये r3 आ जाएगा। यहां से यहां तक कोई nवा कण है तो ये rn आ जाएगा। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? I = m1r1² प्लस m2r2² और जितने भी कण होंगे उन सभी के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा mn/rn का स्क्वायर। और अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये क्या लिख सकते हैं? समेशन I = 1 to n mi/ri का स्क्वायर। n कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। ये समेशन का मतलब क्या है? सभी को जोड़ा है। ये है कि यहाँ पे पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, ऐसा करते करते n तक चलिए। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये पहले वाली टर्म आ जाएगी,
2 लिखेंगे दोनों की जगह पे तो ये दूसरी वाली आ जाएगी, इस तरीके से डॉट डॉट ये आ जाएगा। ये अपने n कणों के निकाय का जड़त्वागुण का सूत्र है। और जड़त्वागुण होता क्या है, सरल शब्दों में अपन ने पढ़ा। लैंग्वेज लिखनी है, परिभाषा लिखनी है जड़त्वागुण की, और सिर्फ ये लिखना है। ये अपने जड़त्वागुण का टॉपिक कंप्लीट है। यदि अपन इसका एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि अपन इसकी इकाई ज्ञात करना चाहे, यही लिख देता हूं दोस्तों, इकाई ज्ञात करना चाहे तो इकाई क्या होगी, जड़त्वागुण की द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, इंटू दूरी का स्क्वायर है, दूरी की इकाई होती है मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होगी। इकाई के साथ एक और अपना इंपॉर्टेंट बात आती है विमा। अगर इसकी अपन विमा ज्ञात करना चाहें तो विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा m1 और दूरी की विमा L2, समय नहीं आ रहा है T0। ये इसकी विमा का सूत्र होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।